Question is the unequal side of an isosceles triangle is 2 centimeter. The median is drawn to the equal sides are perpendicular. The area of the triangle is. You know, आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। इसमें दो इक्वल साइड्स होते हैं। लेट दिस वन एंड दिस वन आर टू इक्वल साइड्स एंड दिस वन इज थर्ड different side. If it is triangle ABC, this is isosceles triangle in which AB is equal to AC and BC is different third side. Okay, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो अनइक्वल साइड है इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, द मीडियन इज ड्रॉन टू द इक्वल साइड्स। अब ये एक साइड इक्वल है, ये एक इक्वल साइड है। मीडियन क्या है? मीडियन है जो इस वर्टेक्स से इस साइड पे पड़ेगा। द मीडियन इज ड्रॉन टू द इक्वल साइड्स। इस साइड का मिडल पॉइंट मान लो ये है। इस वर्टेक्स से इस मिडल पॉइंट में एक लाइन लेंगे, इसी को हम मीडियन कहेंगे। ये हो गई एक मीडियन। और इस वर्टेक्स से इस मिड पॉइंट तक एक और लाइन लेंगे, ये हो गया दूसरा मीडियन। सवाल बोल रहा है द मीडियन इज ड्रॉन टू द इक्वल साइड्स और परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ से 90 डिग्री एंगल बन गया है। ये मीडियन और ये मीडियन जो है आपस में 90 डिग्री बना रहा है। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, हमें क्या देखना है? हमें ये ढूंढना है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। यू नो, अगर हम यहाँ से इस पॉइंट पे वर्टेक्स ज्वाइन करेंगे, ये वाला, और एक मीडियन लगाएंगे, ये वाला, थर्ड डिफरेंट साइड पे और एक मीडियन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ मान लो इसको लिखेंगे, ये हो गया ओ, ये हो गया डी ई एफ। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे ट्रायंगल ओ बी और ओ सी आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहा है। मतलब ट्रायंगल ओ बी सी जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें बी सी जो है हाइपोटेन्यूस है। ओ सी मान लो बेस, ओ बी मान लो परपेंडिकुलर। सो एज पर पाइथागोरियन थ्योरम इन ट्रायंगल ओ बी सी, इन ट्रायंगल ओ बी सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये आपस में बराबर है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के हिसाब से मान लीजिए इसका हम वैल्यू एक्स रखेंगे। ठीक है, अब एज पर पाइथागोरियन थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। बी सी का वैल्यू क्या है? 2, तो हम लिखेंगे 2 स्क्वायर। तो ये बन गया 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, या हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू √2। ठीक है, कैसे? 2 2 ज़र 4, ये स्क्वायर जब शिफ्ट होगा यहाँ राइट साइड में तो इसका रूट बनता है, तो x का वैल्यू निकलता है 2। मतलब ये ओ बी जो है ये अब क्या है? √2, और ओ सी भी √2 है। ठीक है, अगर आप देखोगे इन ट्रायंगल ओ बी डी, ये एक छोटा ट्रायंगल है ओ बी डी, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें ओ डी परपेंडिकुलर है, बी डी बेस है और ओ बी क्या है? हाइपोटेन्यूस। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ बी डी। ठीक है, बी डी क्या है? अगर बी सी 2 है तो बी डी क्या है? 2 का हाफ मतलब 1 है। बी डी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ओ बी क्या होगा? अगर ये 1 है तो ओ बी क्या होगा? ओ बी का वैल्यू हमें यहाँ निकल रहा है। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू एक्स
तो x इज़ इक्वल टू √2। तो ओ बी का जो वैल्यू है वो है √2, मतलब ये है √2 और ये जो बी डी है ये है 1। हमें ये ढूंढना है। तो अब जब हम ओ डी ढूंढेंगे तो वो कैसे ढूंढेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम ऑफ दिस ट्रायंगल, √2 स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, √2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। तो जब हम सॉल्व करेंगे हमें ओ डी जो है निकल कर आएगा। तो हम लिखेंगे ओ डी इज इक्वल टू √ऑफ √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो ओ डी का वैल्यू जो निकला है वो निकला है 1। ठीक है, याद रखना है हमें। पहले आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि हमें क्या ढूंढना है। हमें ढूंढना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर किसके बराबर होगा? 1/2 ऑफ ए डी इंटू बी सी। तो ये जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे ए डी का वैल्यू पता चले। ओ डी का वैल्यू पता चल गया 1। अब ओ ए का वैल्यू मालूम करना है। ठीक है, आपको पता है जो मीडियन होती है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है मीडियन की प्रॉपर्टीज़। ये जो सेंट्राइड होता है ये सेंट्राइड से इस वर्टेक्स तक इसका जो मेजरमेंट होगा वो डबल होगा एज़ कम्पेयर टू इस सेंटर से इस पॉइंट तक। ठीक है, मतलब ए ओ विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ओ डी। So we can say that AO is, if OD is 1 so we can say that AO is equal to 2। ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीडियन रेशियो AO बटा OD इज इक्वल टू 2/1। ठीक है, तो वो लेक्चर देखना अगर आपने नहीं देखा। तो AO डिवाइड बाई OD इज इक्वल टू 2/1। इट मीन्स AO is equal to 2 times OD which is equal to 2 into 1 which is equal to 2। So AO 2 निकला है, OD 1 निकला है। AD क्या होगा? AD होगा AO प्लस OD which is equal to 1 प्लस 2 which is equal to 3। तो हाइट जो AD निकली है, जो यहाँ पर हाइट है एक्चुअली, ठीक है, AD एक्चुअली इस ट्रायंगल की हाइट है वो निकली है 3, और बेस BC हमें दिया हुआ है 2। तो एरिया होगा 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया जो निकल कर आया है वो 3 निकल कर आया है। तो ये 3 जो है इसका आंसर है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में आप खुद एक प्रैक्टिस इसको कर सकते हो। थैंक यू।